Today's video is about how to write body paragraphs of report writing, especially bar graph. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से बॉडी पैराग्राफ्स लिख सकते हैं आप बार ग्राफ के। पिछली वीडियो में हमने बात किया था किस तरह से इंट्रोडक्शन लिखना है, किस तरह से पैराग्राफ्स को एनालाइज करना है और स्टेप स्ट्रैटेजीज हमने डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है नीचे। Hello everyone, I am Nayar and you're watching IELTS Nayar channel, a key to your bright future. So let's get started. एक तरीका है बार ग्राफ को लिखने का कि आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे इन द ईयर 1995 70 बिलियन मिनट्स वेर स्पेंड ऑन लोकल कॉल्स। फिर इन द ईयर 1996 80 बिलियन मिनट्स वेर स्पेंड ऑन लोकल कॉल्स। सो इसी तरह से आप लिखते जाएं। फिर आप मोबाइल के बारे में लिखें और फिर आप नेशनल और इंटरनेशनल कॉल के बारे में लिखें। इस तरह से ही आप लिखते जाएंगे तो आप पूरा बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 लिख सकते हैं। बट दिस विल बी द रॉन्ग वे टू राइट। ये गलत तरीका होगा लिखने का। इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो कितना भी अच्छा लिख लेंगे तो अभी आपको 5 बैंड स्कोर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो किस तरह से हमको लिखना है, देखिए सबसे पहले आप ग्राफ को गौर से देखिए और एनालाइज करिए कि हम क्या चीज़ लिखेंगे बॉडी 1 में और क्या चीज़ लिखेंगे बॉडी 2 में। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज दी गई हैं, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल और मोबाइल्स। तो इन तीनों में से हम एक कैटेगरी को बॉडी 1 में लिख सकते हैं और बाकी 2 कैटेगरीज को हम बॉडी 2 में लिख सकते हैं। दूसरा, ध्यान दे के देखिए कि सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या हैं। सिमिलैरिटीज़ मतलब क्या समानता है, क्या चीज़ें एक जैसी दिख रही हैं और क्या चीज़ें डिफरेंट है। जैसे कि तीनों ही बार ग्राफ ऊपर जा रहे हैं, लेकिन लोकल कॉल्स में बीच में थोड़ा सा डिक्लाइन आता है और वो वहीं पे रहता है जहाँ से शुरू हुआ है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो तीनों ही ऊपर जा रहे हैं ट्रेंड। तो ये है सिमिलैरिटीज़। डिफरेंस ये कि वो लोकल कॉल्स नीचे एंड हो गया। ये है हमारा डिफरेंसेस। इस तरह से देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि की फीचर्स क्या हैं, क्या क्या मेन फीचर्स है। तो मेन फीचर्स यही हैं कि किस तरह से ऊपर जा रहा है और किस तरह से नीचे आ रहा है। तो जब आप ये चीज़ें सोच रहे हैं, आप पेन से मार्किंग कर सकते हैं, पेन या पेंसिल से मार्किंग कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर में। आपको एग्जामिनर कुछ नहीं कहेगा, आप मार्क कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि मुझे क्या लिखना है और क्या नहीं। सारी चीज़ें बताना बॉडी पैराग्राफ्स में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम सबसे पहले तो की फीचर्स बता रहे हैं। की फीचर्स मतलब मेन पॉइंट्स। दूसरा, अगर हम सारे फीचर्स बताने लगे तो हमारा वर्ड लिमिट ओवर हो जाएगा, जो हमें नहीं करना है। तो अब हम देख लेते हैं कि हम लिखेंगे कैसे। तो लिखने के लिए चाहिए हमें कुछ वर्ड्स या स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन पे आपको दे रही हूँ कुछ रेफरेंस स्ट्रक्चर्स, जिस तरह से आप बॉडी 1 शुरू कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे क्या स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, एट अ ग्लैंस इट कैन बी सीन दैट। एट अ ग्लैंस मतलब पहली नज़र में ये देखा गया है। दूसरा, एट अ ग्लैंस इट कैन बी कॉम्प्रीहेंडेड दैट, उसका मतलब भी यही है। इट कैन बी कॉम्प्रीहेंडेड फ्रॉम द ग्राफ दैट, कि हम ये ग्राफ से ये समझ सकते हैं। वन कैन इन्फर फ्रॉम द ग्राफ दैट, हमें ये ग्राफ से ये समझ में आता है। द ग्राफ शोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, ग्राफ मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये चीज़ें दिखा रहा है। तो ये सारे हैं आपके रेफरेंस स्ट्रक्चर्स। आप चाहें तो इनसे बॉडी पैराग्राफ 1 शुरू कर सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्टली भी जो लिखना चाहते हैं अपने ग्राफ के बारे में आप वैसे भी शुरू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे द नंबर ऑफ मिनट्स स्पेंड ऑन लोकल कॉल्स वर, इस तरह से भी शुरू कर सकते हैं। ये तो हो गए कुछ रेफरेंस स्ट्रक्चर्स। अब रेफरेंस स्ट्रक्चर्स के बाद हमें चाहिए कुछ वोकेबलरी या कुछ वर्ड्स जो हम इन ट्रेंड्स को डिस्क्राइब करने के लिए लिखेंगे। तो स्क्रीन पे देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। ये वर्ड्स आपको आगे के ग्राफ्स में बहुत काम आएंगे। वर्ड्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, पहले कॉलम में लिया है मैंने वर्ड और मीनिंग, मतलब क्या वर्ड है। दूसरे में दिया है मैंने वर्ब इन प्रेजेंट फॉर्म, तीसरे में वर्ड इन पास्ट फॉर्म, एंड चौथा उसी वर्ड का नाउन फॉर्म। तो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गो अप, तो इंक्रीज का मतलब होता है गो अप।
गो अप को आप अगर प्रेजेंट लिख रहे हैं तो गोज अप लिखेंगे, और पास्ट लिख रहे हैं तो आप वेंट अप लिखेंगे, उसका कोई नाउन फॉर्म नहीं है। क्लाइंब अप, क्लाइम्स अप, क्लाइम्ड अप। इंक्रीज, इंक्रीजेस, इंक्रीज्ड एंड इंक्रीज। डिटेल में मैं आपको अगले फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगी कि किस तरह से आप वर्ब का स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं और नाउन का सेंटेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं एक ही को लेके। इसी वीडियो में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल। सो चलिए साथ में लिखते हैं अब बॉडी पैराग्राफ 1। सो लेट्स लुक एट द ग्राफ अगेन। तो हम लोकल कॉल लिखेंगे बॉडी 1 में। सो हम इस तरह से लिखेंगे, इन 1995। इस बार ग्राफ का इंट्रोडक्शन हम पहले वीडियो में लिख चुके हैं, तो अब हम लिखेंगे बॉडी पैराग्राफ 1। इन 1995 द नंबर ऑफ मिनट्स, ब्रैकेट में इन बिलियंस, स्पेंट ऑन लोकल कॉल्स were little above than 70 billions, which was almost double than national, international and 70 times more than mobiles। तो हमने पहली लाइन में ये लिखा कि किस 1995 में कौन से नंबर से लोकल कॉल शुरू हो रहा था। अब आगे, द नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज्ड एंड रीच टू 90 बिलियन इन द ईयर 1998, but the number fell off slowly in the consecutive years and reached the same as in the first year। So धीरे धीरे नंबर बढ़ा और फिर एक जगह पहुंच के 1998 में एक जगह रुक के और फिर से नंबर गिर गया और वहीं पे पहुंच गया जहाँ से शुरू हुआ। So ये हो गया हमारा बॉडी पैराग्राफ 1। नेक्स्ट है बॉडी पैराग्राफ 2। The amount of minutes spent on mobile was only about 3 billion minutes in 1995 compared to national international it was 35 times lower। तो हमने नेक्स्ट में शुरू किया मोबाइल से और हमने कंपेयर किया उसको नेशनल और इंटरनेशनल से। द नंबर क्लाइम्ड अप स्टेडीली एंड हिट अराउंड 45 बिलियन मिनट्स इन द ईयर 2002। नंबर ने क्लाइम किया और 2002 में 40 बिलियन पहुंच गया। ऑन द अदर हैंड द नंबर ऑफ मिनट्स स्पेंड ऑन नेशनल इंटरनेशनल कॉल वेर अराउंड 60 बिलियंस इन द एंड। और लास्ट में नेशनल इंटरनेशनल कॉल्स थे 60 बिलियंस इन द एंड। तो देखा आपने, हमने सारे पॉइंट्स को कवर नहीं किया, रैंडमली जो मेन पॉइंट्स है उसको कवर किया है और इस तरह से हमने अपने बार ग्राफ को डिस्क्राइब किया है। इसका हमें ध्यान रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वेन एवर वी आर डिस्क्राइबिंग बार ग्राफ वी आर नॉट exceeding our word limit in the body paragraphs and we are not repeating the things again and again। दूसरी चीज़ें हैं कि हम कभी भी टेंस कंटिन्यूस यूज़ नहीं करें। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कंटिन्यूस टेंस इनफॉर्मल टेंस माना जाता है। तो या तो हम पूरा ग्राफ पास्ट में डिस्क्राइब करेंगे या हम प्रेजेंट में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं और हम पैसिव स्ट्रक्चर्स यूज़ कर सकते हैं पास्ट के और प्रेजेंट के। आज के इस ग्राफ में हमने पूरा पास्ट टेंस यूज़ किया है। अब चलते हैं, अब बात करते हैं हम ओवरव्यू के बारे में। ओवरव्यू होता है आपका लास्ट पैराग्राफ। कुछ लोग इसको कंक्लूजन भी कहते हैं, पर मैं इसको कंक्लूजन इसलिए नहीं कहती हूँ क्योंकि हम इसमें बार ग्राफ्स में कोई चीज़ की बहस नहीं कर रहे, मतलब हम आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे। कंक्लूजन तब निकलता है जब हम कोई आर्ग्यूमेंट करते हैं। ये एक सिंपल ग्राफ है जिसे हमें सिर्फ देखकर पिक्टोरियल फॉर्म में दिया हुआ है और उसे हमें रिटन फॉर्म में लिखना है। तो इसमें ओवरव्यू होता है। ओवरव्यू का मतलब आपको मोटा मोटा क्या दिख रहा है, मेन ट्रेंड्स क्या दिख रहे हैं, उसको हम ओवरव्यू कहते हैं। कुछ लोग ओवरव्यू इंट्रोडक्शन के बाद लिखते हैं, कुछ लोग ओवरव्यू लास्ट पैराग्राफ में लिखते हैं। मुझे लास्ट पैराग्राफ में लिखना अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छा होता है। इंट्रोडक्शन की उतनी लाइंस होती हैं, ओवरव्यू की उतनी लाइंस होती हैं और बॉडी पैराग्राफ्स की 60 वर्ड्स होते हैं, तो दिखने में प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है और ओवरव्यू मुझे लास्ट में लिखना अच्छा लगता है। ओवरव्यू में ध्यान रखेंगे हम कि हम कभी भी परसेंटेजेस, नंबर्स, डेटा, मतलब कोई भी फिगर नहीं लिखेंगे। हम जनरली जो भी डिस्क्राइब करेंगे उनको हम वर्ड्स के द्वारा ही डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज के पैराग्राफ में ओवरव्यू कैसे लिखें। सो अगर हम बात करें की फीचर्स की, तो देखिए लोकल कॉल्स शोज अपवर्ड ट्रेंड फॉलोइंग अ लिटिल डिक्लाइन। लोकल कॉल्स ने अपवर्ड ट्रेंड दिखाया थोड़ा सा डिक्लाइन के बाद। नेशनल इंटरनेशनल कॉल्स शोज अपवर्ड ट्रेंड, मोबाइल शोज अपवर्ड ट्रेंड। तो ये दोनों ने अपवर्ड ट्रेंड दिखाया है और बाकी ने, लोकल कॉल ने अपवर्ड ट्रेंड दिखा के और थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया है।
तो हम किस तरह से इसको लिखेंगे, हम अपना लास्ट वाला जो पैराग्राफ है, ओवरव्यू वाला पैराग्राफ है, हम उसको ओवरऑल 10 या एट लास्ट से शुरू कर सकते हैं। ये 3 वर्ड से यूज शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, कंक्लूजन, इन कंक्लूजन, टू कंक्लूड, ये वर्ड्स हम कभी यूज़ नहीं करेंगे हमारे लास्ट पैराग्राफ में, ओवरव्यू पैराग्राफ में। तो हम शुरू करते हैं। ओवरऑल कॉमा द 3 कैटेगरीज शोड अपवर्ड ट्रेंड except local calls showed a little decline at the end. Though it showed downward trend, yet it was considerably high in number other than national, internationals and mobile category. तो इस तरह से हमने लिख दिया कि वो हमेशा ऊपर रहा है और फिर नीचे भी रहा, लोकल कॉल नीचे भी रहा, लेकिन फिर भी बाकी 2 कैटेगरी से वो ऊपर ही रहा एंड तक। सो ये हो गया हमारा ओवरव्यू। दिस इज़ कॉल्ड टिपिकल बार ग्राफ रिपोर्ट, जो हम लिखेंगे की फीचर्स और सारे फीचर्स के साथ बॉडी पैराग्राफ्स में। इसमें अभी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं बताना, लेकिन मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगी कि किस तरह से हम सेंटेंस को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं ताकि हमें बहुत अच्छे बैंड स्कोर मिले। इस तरह का आप स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं तो आपको 6.5 ज़रूर मिलेंगे, लेकिन हम इसी बार ग्राफ को आगे के वीडियोस में देखेंगे, जिसे हम इसी बार ग्राफ को किस तरह से 7.5 या 8 स्ट्रक्चर ले जा सकते हैं। क्योंकि ये शुरुआत की सीरीज़ है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें इजी बताया है ताकि बच्चे जो पहली बार लिख रहे हैं बार ग्राफ वो आसानी से लिख लें और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट या कॉम्प्लेक्स करें। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर कुछ भी आपको नई चीज़ सीखने को मिली है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और बंधुओं के साथ शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप सब्सक्राइब करेंगे, और ये बिल्कुल फ्री है। सो बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।